अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जलिस्तान में नहर निकालने पर सिंध में बढ़ते हुए एहतजाज के बाद अब पीपल्स पार्टी भी सिंधु पर दरिया नामंजूर का नारा लगाकर भरपूर सियासत करने की कोशिश कर रही है। GPI का मंसूबा फरवरी का है। इसके खिलाफ सिंध में एहतजाज भी बहुत अरसे से जारी है। ताहम मार्च से पहले पीपल्स पार्टी को इस बारे में कोई परेशानी लाहक नहीं थी। आखिर ये सारा इशू है क्या? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क की 48 लाख एकड़ बंजर जमीन को आबाद करना है। पंजाब हुकूमत ने इस मकसद के लिए चोलिस्तान में 7.5 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी है। मंसूबे के तहत 6 नहरें निकाली जाएंगी, जिनमें 2 पंजाब, 2 सिंध और 2 बलोचिस्तान में होंगी। अलबत्ता सबसे ज्यादा तशवीश चोलिस्तान के लिए निकाले जाने वाली नहर के बारे में पाई जाती है। विफाकी हुकूमत का कहना है कि इस नहर को दरियाए सिंध से नहीं बल्कि दरियाए सतलुज में शामिल होने वाले फालतू पानी से भरा जाएगा। ताहम नाक़दीन दावा करते हैं कि सैलाब के पानी से कोई नहर नहीं भरी जा सकती। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दरियाए सिंध और इसकी मुआविन नहरों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के बड़े नहरी निज़ामों में से एक है। सूबों में पानी की तकसीम का निज़ाम मुख्तलिफ मुआहिदों के तहत किया गया है। 1991 में इंडस वाटर अपोर्शनमेंट का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के मुताबिक पंजाब को 55.94 मिलियन एकड़ फुट, सिंध को 48.76 मिलियन एकड़ फुट, खैबर पख्तूनख्वा को 8.78 मिलियन एकड़ फुट, बलोचिस्तान को 3.87 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया। तयशुदा हिस्से के मुताबिक पानी फराहम करने के लिए इरसा कायम की गई। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से बारहा ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि पंजाब पानी का बड़ा हिस्सा ले लेता है। 2000 के बाद कई मरतबा सिंध ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे नहरों के जरिए कम पानी फराहम किया जा रहा है। सिंध का दावा है कि 1991 के मुआहिदे के मुताबिक कोई भी नया नहरी मनसूबा तमाम सूबों की बाहमी रजामंदी से होना चाहिए। मार्च 2025 में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा इस तजवीज़ की बतौर सदर वो हिमायत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मुसलसल नहरों के इस मंसूबे को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिलावल कह चुके हैं कि अगर अवाम इन नहरों की मुखालफत करेंगे तो उनकी जमात हुकूमत के बजाय अवाम के साथ खड़ी होगी। उन्होंने खबरदार किया है कि पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के हवाले से किसी भी गैर जिम्मेदाराना फैसले की इजाजत नहीं देगी। सिंध में माहौलियात और किसानों के हकूक की तंजीमें इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं, जबकि इसके साथ साथ सिंधी कौम परस्त जमातों का एहतजाज भी उभरने लगा है। ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कभी भी कौम परस्त जमातों को कामयाब नहीं होने दिया। गुज़िश्ता 17 साल से सिंध पर हुक्मरानी कर रही पीपल्स पार्टी को अब की बार अपनी वाहिद सियासी लाइफलाइन सिंध अपनी हवा उखड़ती नजर आ रही है। अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी अपने लिए इस वाहिद सियासी किले को बचाने के लिए किस सियासी इंतहा तक जा सकती है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। नई नहरें नामंजूर, शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे बिलावल भुट्टो। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी वाहिद सियासी लाइफ लाइन बचाने के लिए अहम आईनी ओहदे छोड़कर वाकई अवाम के साथ खड़ी हो पाएगी? इफ्तिखार साहब, मामला शुरू पुराना है। पीपल्स पार्टी को याद ताखीर से आया है, लेकिन वो कहते हैं कि खड़े अवाम के साथ होंगे, शहबाज के नहीं। कौन किसकी ज़रूरत है और मसला है किस जगह पर? ज़रूरत है उन लोगों की जो अवाम के साथ खड़े होने का वादा कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि इस मामले को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। आज से नहीं, जब से कालाबाग डैम का इशू ज़ेर बहस आया तो कौम परस्त जमातों ने इसकी मुखालफत की और फिर ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया। पीपल्स पार्टी को ये खदशा है कि अगर कौम परस्त पार्टियाँ ज़्यादा ताकत पकड़ जाती हैं तो उनका वोट बैंक मुतासर होता है। असल में वोट बैंक की सारी जंग है सिंध के अंदर। जहाँ तक नहरें निकालने का सवाल है, ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको क्या इंग्लिश में NI क्या, मुझे नहीं वो लफ्ज़ आता, NIFC ग्रीन पाकिस्तान, SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर मुझे इंग्लिश में बड़ी अम्ब्रेला है, इंग्लिश में बताएं वो क्या होता है। वो जो भी है, माफ़ कीजिएगा, जब ये बात हो रही थी उसके बारे में तो सदर पाकिस्तान के इल्म में भी थी, वज़ीर आज़म के इल्म में भी थी, वज़राए आला के इल्म में भी थी, सबके इल्म में थी। सब जानते थे ये क्या होने वाला है। और 7.5 लाख एकड़ ज़मीन के लिए पानी कहाँ से आएगा? देखें, शहराई इलाकों में नहरें की कामयाबी, इंदिरा गांधी की जो नहर है वो एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में, और उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी
क्योंकि जो सरा की ज़मीन होती है ये बहुत पानी पीती है। इसकी पानी की जो तलब होती है उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता शुरू में कि कितना पानी चाहिए। एक बात ये याद रखी जाए। मामला ये है कि पाकिस्तान क्या बनाए। फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान अपने ज़रूरी सेक्टर को तवज्जो दे, भला इसको ठेके पे दे दे और अपने हिस्से की या पैसे ले ले या अपने हिस्से का जो मुआवजा के तौर पे गंदम ले ले सही या चावल ले ले। पानी जो बड़े अजीब बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंध का पानी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी को चेक करने के लिए जो इरसा का कवानीन है, जो टेलीमेट्री सिस्टम है, वो पानी चोरी करने नहीं देगा। वो ये रहा है कि पानी है नहीं, कम हो गया, पानी है नहीं। और ये क्राइसिस उस दिन से शुरू हुआ जब दरिया काबल के ऊपर अफ़गानिस्तान ने पहला डैम तमीर किया, तो तब इनको एहसास होना शुरू हो गया था कि आहिस्ता आने वाले दिनों में पानी क्या होगा। फिर उसके बाद इन्होंने तरबेला और मंगला को रेज़ किया उसकी हाइट को, ताकि पानी आए। क्योंकि माशाल्लाह हम उन 2 डैम्स के अलावा तो कुछ बना नहीं सके अपनी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से। अपनी इसी क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त सियासत कर रही है इस मामले पर? मैं आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मुझे अपने ढंग से देना है, आपको अपने ढंग से सवाल करने का हक था, वो आपने पूरा कर लिया। अब जवाब देने का हक मेरे पास है। अब सवाल है कि जो इलाकाई सियासत हो रही है, मैं कहता हूँ कि पंजाब के काश्तकार को नुकसान होगा। मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिए। पंजाब अगर उस नहर को पानी देता है तो अपने हिस्से का पानी देगा, और अगर अपने हिस्से का पानी देगा तो वो पानी किससे कम होगा? वो पंजाब के काश्तकार का पानी कम होगा, और ये सतलुज वैली का पानी कम होगा। ये उस इलाके से पानी कम होगा जो नवाब भावलपुर के ज़माने में जो कॉन्सेप्ट बना था और उस पर अमल हुआ था, ये वहाँ का पानी जो है दिया जाएगा। पानी चोरी किसी का नहीं किया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो पंजाब अपने पानी में से देगा, और उन इलाकों को के काश्तकारों को नुकसान होगा जो पंजाब में रहते हैं। तो पहले एक बात तो ये, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए ना। इतनी सादा बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं मुझे आ नहीं रही पता। मैं ना तो मुझे किसी की सादगी से कोई तलक है, मुझे उन हकाइक से तलक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पंजाब किसी का पानी चोरी नहीं करेगा, नहीं कर सकता। पानी दरियाओं में कम है, ठीक है। जो पानी दिया जाएगा इस कैनाल के लिए वो पंजाब अपने ही किसी जगह से इनको देगा। नंबर 1 दुरुस्त हो गया। नंबर 2 बात सुन लीजिए। 6 नहरें है ही नहीं। 6 नहरों की तफसील तो बताए कोई। ये जो सारे माहिरीन 6 नहरों की बात कर रहे हैं, गालबन 6 ही हैं। राना सना ने बोला है कि 6 नहरें हैं, एक का मसला नहीं है, बाकी 5 भी तो है। मेरे पास मैं देखो ना, अब तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना टीवी पे बैठ के। देखिए हम कौम से बात कर रहे हैं, हमें कौम को वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए कि हम बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं पानी के हवाले से। दुरुस्त है, समझ आई? ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें सदर पाकिस्तान उसका खामोश क्यों रहे जब ये ओरिजिनली पेश किया गया? ठीक है, उसके ऊपर भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इफ्तिखार साहब वो कहते हैं और मसला था, घर पे बात नहीं हो रही थी। नो, ये नहर का मसला क्या है? अगर सर नहर का मसला जो भी है, क्या एक सियासी जमात सियासत करिए, ये ज्यादा अहम बात है। मसाइल का हल अगर बैठ के हल कर रहे हैं तो निकाल। पहले कह दिया कि उसको अपने वोट बैंक का खतरा है, बस ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, बात है। बस ठीक है, लेकिन ये हकीकत है, हम चोरी, पंजाब पानी चोरी नहीं कर रहा। दुरुस्त। शहजाद साहब, सदर जरदारी साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आला सिंध ने कहा, फिर असेंबली करारदाद मंजूर होती है, दरियाए सिंध पर नहरों की मुखालफत हो रही है, कौम परस्त जमातों का एहतजाज मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बका के लिए सिंध कार्ड खेलने पर मजबूर हो रही है? अफसोस की बात है कि हमें आज यहाँ बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। अजीब सी बात नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान की इतनी पुरानी पार्टी, और उसको तो सियासत और इसकी जो ज़रूरियात हैं उसका तो हरगिज़ एक एक लम्हे पता होना चाहिए। देखिए, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके पीछे असल में क्या है? कॉरपोरेट फार्मिंग, किसका पैसा लग रहा है? यूएई का, सऊदी अरब का, जिनके साथ हमने कमिट किया है कि ये इतना इलाका हम ज़ेरे काश्त ले आएंगे और इसकी जो प्रोड्यूस होगी वो तुम
भले अपने मुल्क में इस्तेमाल करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, आप अपने मुल्क में देख रहे हैं कि गंदम की आपके यहाँ कमी होने जा रही है अगले इस सीजन के अंदर। चीनी गालिबन ऑलरेडी कम हो जाएगी, कपास है ही नहीं। कितना खरबों और अरबों डॉलर आप लगाएंगे इंपोर्ट के अंदर, इतना पैसा। तो ये हमारा एक रिपीटेड साइकिल होगा अगले आने वाले। इसका मतलब है कि हमें अपनी जर्री जमीन, जो कि इस वक्त रियासत के भी कंट्रोल में बाकी जमीन है, उसको जर्री जमीन बनाना है। पानी चाहिए, पानी कम हो रहा है। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें जो कुछ पॉसिबल है, हमने इसके ऊपर बहुत बहस की, पॉन्डेजेस बनाने की जरूरत है, जखीरा करने की जरूरत है पानी के, जब मुख्तलिफ जगहों पे बनाएंगे। और जब वो पानी वहां अगर जमा हो जाता है, जब बहुत बारिश के बाद पानी आता है, तो उसके बाद जब वो पानी बजाय इसके कि वो बिल्कुल बह जाए, उसको अगर हम पॉन्ड कर लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं पे तो इस्तेमाल किया जाएगा। ये है वो कॉन्सेप्ट। आपने कहा 2 नहरें जाएंगी बलूचिस्तान में, 2 जाएंगी पंजाब में, 2 जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो ऑलरेडी जरी जमीनें हैं इसके अंदर हम अपनी पैदावार कम करने के लिए ये पानी यहां से बांट देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने तो जिंदा रहना है कौम की हैसियत से। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को जो बात करते हैं, कम से कम हमें उनके सामने ये बात लानी चाहिए। सऊदी अरब और यूएई कौन है जिसने $6 अरब आपके पास रखवाया हुआ है ताकि तुम बैंकरप्ट ना चले जाओ? तो क्या उनके साथ ये मुआहदे करके, कॉर्पोरेट फार्मिंग के भी इसका हिस्सा है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर पैसा लगा हुआ है, हम ये अब उनको कहेंगे कि सॉरी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक सूबा कह रहा है कि ये पानी जो है ये हमारा है और किसी और को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है उनको भी पता है, सूबे वालों को भी पता है, जो आवाजें उठा रहे हैं उनको भी पता है कि वो ये बात मुनासिब नहीं कर रहे। पाकिस्तान के चैलेंजेस इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं, जर्री के अंदर भी, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की फंडिंग के हिसाब से भी, पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के खतरे के हिसाब से भी। तो क्या वो पाकिस्तान पानी की खातिर अपनी सियासत करके पाकिस्तान को खुदा न खासा बैंकरप्सी के करीब इन्हीं में से ही कह दें कि $6 अरब हमारा वापस कर दो, दोनों मुल्क कह दें? हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है ये सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त सियासत हो रही है, और सियासत इस तरह की हो रही है कि वहां पे क्या हो रहा है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट या किसी जो भी कह लें, मुक्तदरा कह लें, जिसका भी नाम ले लें, उन्होंने आफ्टर ऑल पीटीआई के साथ भी तो राब्ते किए हैं ना। तो सियासत के अंदर या किसी के पास कभी रास्ते बंद नहीं होते। शहबाज शरीफ गिराने का मकसद नहीं है। आप खुद आईनी पोजीशनों पे बैठे हैं, या तो आप तैयार हो जाए आईनी पोजीशन छोड़ने के लिए, बिल्कुल ठीक है, उस सूरत में कोई ना कोई एक और नक्शा बन जाएगा। क्योंकि ये जो इंतजामी बंदोबस्त है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा किया जाए और खुद कफील किया जाए। दुरुस्त हो गया। तो अगर उन्होंने ये करना है तो उनको जो रास्ता मिलेगा वो कर लेंगे। इस वक्त आपको पता है कि पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं पे राब्ता रूपता छोटा मोटा आपको खबरें मिलती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासत इस मामले पे जब होगी तो उसके नताइज भी इसी तरीके से सियासी तौर पर सामने आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पानी की कमी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इस कमी की वजह से हम अपने वो इलाके और हम अपने अरबों डॉलर लगा दें इंपोर्ट्स के अंदर, और वो इलाके जो कि जर्रे जमीन के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इफ्तिखार साहब ने इंदिरा कैनाल की बात की, कहां से चलती है? सतलज में कभी कभार इंडिया इतना पानी छोड़ देता है, जब फ्लड ज्यादा होते हैं, इतना पानी छोड़ देता है कि हमारे यहाँ सतलज के अंदर सैलाब आ जाता है। तो क्या उस किस्म के पानी को हमें इस्तेमाल करने के लिए कैनाल्स का कोई स्टोरेज का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए? तो थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। सियासत बंद करें। पाकिस्तान के मफाद, पानी, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान की जमीन जो कि ज़राअत के नीचे है, जो रियासती जमीन है, गैस, मादनियात, ये कॉमन हमारा असासा है, पाकिस्तानी कौम का असासा है, और इसको पाकिस्तान की कौम के हक के लिए इस्तेमाल करना है, किसी सूबे के हक के लिए इस्तेमाल नहीं। ठीक हो गया। ज़ैम साहब, सिंध में कौम परस्ती की सियासत बहुत पुरानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी जमात की हैसियत से इसके आगे बंद भी बांधती आई है और जरूरत पड़ने पर खुद भी सिंध कार्ड को इस्तेमाल करती है। अब 17 साल की करीबन इनकम्बेंसी को अगर देखा जाए, और काबिल जिक्र कौम परस्त इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, वहां एक आवाज है, क्या सिंध कार्ड को भरपूर इस्तेमाल करना ही पीपल्स पार्टी की सियासी बका का जामिन है? कितने जोरों शोर से वो इतने अहम मामले पर यह सियासत कर पाएगी? देखिए, 17 साल की इनकम्बेंसी का एक नतीजा ये निकलता है कि आप लोगों को जरा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, जरा तसल्ली में चले जाते हैं। और यही हुआ हमारे शतरंज के खिलाड़ी और खतरों के खिलाड़ी आसिफ जरदारी साहब के साथ, कि उन्होंने इस मामले को बहुत लाइट ले लिया। जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की। पीपल्स पार्टी, जैसा कि आपने इस वक्त कहा, फेडरेशन की बड़ी जमात से, चारों सूबों की जंजीर से इस वक्त उस सिंध की जमात बन चुकी है। और सिंध में जो उसकी पॉलिटिक्स है वो एक सॉफ्ट सिंधी नेशनलिज्म करती है। उसकी वजह ये है कि उसके जो सबसे बड़े चैलेंजर हैं वहां पे, अगर कोई उनको रिप्लेस कर सकता है तो वो सिंधी नेशनलिस्ट हैं। क्योंकि सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं
वो सिंध की मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंध के पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका एक बड़ा हिस्सा सिंधी नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अरसे से जुड़ा हुआ है। हम जो बातें कर रहे हैं एक अपर राइपेरियन के तौर पे, बड़े सूबे के तौर पर, दरियाओं के ऊपर बैठकर ये बात करनी बड़ी आसान है, लेकिन हमें जो दरियाओं के नीचे वाला हिस्सा है, जहां पे कहत जैसी सूरत हाल है, जहां दरिया सूख गया है, जहां डेजर्टिफिकेशन हो गई है, जहां खेत बहते थे वहां नमकीन पानी आ चुका है, पीने का पानी नहीं है, तो उनके जज्बात को भी समझना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बहुत अहम है, क्राइसिस भी बहुत अहम है, लेकिन यकीन कीजिए फेडरेशन से ज्यादा अहम हमारे लिए कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुनिया की कोई चीज पाकिस्तान की फेडरेशन से ज्यादा अहम नहीं है। इस मसले को हम लाइट नहीं ले सकते, इन जज्बात को हमें देखना होगा। शायद ये मामला इतना ही सादा है, शायद हमारे पास पानी फालतू मौजूद है, शायद जो हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा फ्लडिंग से हम कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे सूबे हैं, उनको भी इस बात को कन्विंस करना होगा ना। तो अगर जरदारी साहब इस बात को मान गए थे पहले, अगर सिंध इस बात को मान गया था पहले, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई वजन होगा तो वो मान गए होंगे ना। मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब खुद कभी सिंध से गद्दारी कर सकते हैं। वो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं सबकी तरह, लेकिन वो अपनी जमीन से भी मोहब्बत करते हैं, वो सिंध से भी मोहब्बत करते हैं। वो ये कि इस्लामाबाद या पंजाब के मफाद की खातिर वो सिंध के लोगों को कुर्बान करें। तो अगर वो पहले मान गए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि उसको इस तरीके से वो पैकेज करवाते, इस तरीके से उसमें तब्दीलियां करते, इस तरीके से उसको बनाकर पेश करते कि उनके अवाम के लिए ये काबिल कबूल होता। इस तरीके से उन्होंने क्यों जाने दिया कि एकदम से जब ये बात आई तो उसके नतीजे में वहां पे रिएक्शन आया। इस वक्त उन पर एतमाद की बहुत बड़ी कमी है, वो एक तने हुए रस्से पर चल रहे हैं। अगर ये नहरें इस तरीके से चलती हैं, ये प्रोग्राम इस तरीके से आगे चलता है, तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। वहां एक नई नेशनलिज्म उभरेगी और कोई एक नई पार्टी भी उभर सकती है। उनके खानदान में से चैलेंजर मौजूद है। जुल्फिकार अली भुट्टो को आप देखिए, बहुत आर्टिकुलेट हैं, और हमारी जो पिदरशाही सिस्टम है उसमें तो वो वारिस बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो सिंधी नेशनलिज्म कर रहे हैं। तो एक बहुत उनके लिए मुश्किल होगी अगर ये चला गया इस तरह मामला। अगर ना चला तो जाहिर है उन्होंने बड़े भाइयों को यकीन दिलाया है। ठीक, इस वक्त का जो निजाम है, जो हुकूमत है, उसमें हिस्सेदार हैं, वो बिलावल के लिए आगे लेकर जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है सब स्टेक होल्डर्स को इस वक्त सर जोड़ के बैठना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त पानी का बहरान है बहुत बड़ा। इस वक्त उन लोगों से पूछिए जिनके खेतों में पानी नहीं है, मुश्किल से पीने का पानी आ रहा है, आप उनको बताएंगे कि ऊपर नहरें बन रही हैं, वो मान जाएंगे। टाइमली नहीं ना बताया ज़ैकम साहब, उस वक्त अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट करीब रखा और पॉलिटिकल कैपिटल को वो तवज्जो नहीं दिया है। हमारे साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊं, जो ऊपर शहजाद साहब ने भी एक बात की, हवाला ये एक्नी के इजलास की जो मिनट्स भी बाद में हुकूमत ने निकाल दिए। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सारे बयानबाजी के बाद दबाव में नहीं है, संजीदगी से नहीं ले रही। कहा जा सकता है कि तासुर ठीक है कि जिन्होंने शुरू किया वो खुद मना लेंगे। शहबाज हुकूमत के इस परसेप्शन को कहना ठीक है कि रिलैक्स हैं? अगर पहले जरदारी साहब के लिए सब ओके था तो अब भी ओके हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है और सब लोग इसकी इस संगीनी से आगाह हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है, और आपको कुछ तो नज़र आता है और कुछ पस पर्दा हो रहा है, और इदारे भी उसमें शामिल हैं। यानी जो भी हमारी इस वक्त हुकूमत की शक्ल है, हम जानते हैं, हाइब्रिड नेचर हम उसे कहते हैं। तो सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पूरी तरह आगाह हैं कि किस कदर हसास मसला है। और अब क्योंकि पोजीशंस ले ली गई हैं और वहाँ कौम परस्तों ने तो ली हुई थी और हारियों की जो तहरीकें हैं उन्होंने ली हुई थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को भी आप मजबूरन कहिए या उनके अंदर वो एलिमेंट है ही। वो हमेशा से बाय द वे ये भी एक बात जहन में रखना चाहिए कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स करती है वो ज़रा सा एक शेड मुख्तलिफ होता है। उसमें वो नेशनलिज्म का एक अपना इलाकाई रंग रखते हैं, जैसे कि PTI रखती है KP में सियासत करते हुए। तो बहरहाल उन लोगों का अब जो मौक़िफ़ है वो एक पोजीशन ले चुके हैं, और यहाँ से अब उनको पीछे हटने की सूरत में सियासी तौर पर ज़ाक उठाना पड़ेगी, ये तय है बात। और लेकिन अब वो उसको किस तरह बचाते हैं, किस हद तक जाते हैं, ओहदे छोड़ना तो बड़ी बात होती है, लेकिन उससे शॉर्ट ऑफ दैट वो किस तरह हुकूमत को ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि इसको ज़रा यूँ कर लीजिए, इसे ज़रा वो कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ वो इस पर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो तो आज भी कह रहे हैं प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। जी, वो तो कह रहे हैं, लेकिन ये पस मंज़र में भी ये बातें हो रही हैं कि इसको हम ज़रा सा यूँ कर लीजिए, ज़रा सा यूँ कर लीजिए, यानी किसी तरह एक फेस सेविंग तो उन्हें दीजिए ना, उन्होंने सिंध में पॉलिटिक्स करना है। अच्छा, वो क्या रहे हैं अब?
यानी उनका अब सिंधी जो है उनका केस क्या है, बहुत मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ। 5 लाख एकड़ फुट पानी निकलेगा सिस्टम में से। पंजाब कहता है कि हम तो ये अपना पानी है जो हम निकाल रहे हैं। तो वो सवाल ये करते हैं कि ये आप कहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका तो एक सिस्टम है जिसमें आप बड़े फंसे हुए हैं, तो आप पानी कहाँ से निकाल रहे हैं एग्जैक्टली, ये उनका मौक़िफ़ है। इसी तरह उनका यानी वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि 12 लाख एकड़ आप आबाद करते करते आप हमारे 12 लाख एकड़ जो पहले से आबाद हैं उन्हें आप बंजर करना चाह रहे हैं। और सिंधी कौम परस्त जो ज़रा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वो कहते हैं भी पहले आपने दरिया बेचे थे, अब आप कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर फिर हमारा पानी बेच रहे हैं और जिस भी नाम पर आप बेच रहे हैं। अच्छा, अब एक दूसरा इसका जो पॉइंट है वो मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। हमारे ये दोस्त हैं जुल्फ़कार महतू साहब, ये एक वाटर पे बहुत काम करते हैं, तकरीबन एक्सपर्ट हैं ये उसके। पानी ज़ाया हो रहा है, इस पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग अभी बात सुनी कि हमारा वाटर काउंट होता है 31 मार्च को भी मुकम्मल हुआ। तो जो पानी ज़ाया होने वाली बात हम करते हैं ना कि पानी ज़ाया हो रहा है, वो कहते हैं जी पानी ज़ाया तो नहीं हो रहा। तो 91 अकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं इस पर तय किया था कि एग्जैक्टली कितना पानी समंदर में फेंका जाएगा, लेकिन 2006 में जो स्टडी हुई उसके तहत ये तय किया गया कि 8.6 MAF पानी जो है वो समंदर में फेंकना चाहिए। तो इस साल जो 31 को अभी मार्च में जो हुआ वाटर अकाउंट, उसके मुताबिक हमने 22 MAF पानी जो है वो समंदर में फेंका है। तो ये तो फिर आर्गुमेंट इसके ऊपर तो बात करना चाहिए कि इसका मतलब है कि आपके पास 14 मिलियन एकड़ फुट का 14 मिलियन एकड़ फुट पानी, तो ये वाटर अकाउंट है, ये कोई हम सियासी नुक्ता नज़र नहीं बयान कर रहे। तो इस पे गौर करना चाहिए कि ये क्या बात है, क्या हम स्टोरेज नहीं कर पाते, वो इकट्ठा पानी होता है, वो सैलाब के दिनों में आता है, लेकिन कुल आपका ये बनता है सालाना। तो ये बहरहाल गौरतलब बात है। और जिस तरह इन्होंने मिसाल दी कि पीपल्स पार्टी को अपने आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। जी हाँ आखिरी फिक्रा में ये कह दूं आपको, इसका फोरम तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां तक चली जाए। लेकिन मसला ये है उसके अंदर कि अंदर से ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं वहाँ पर हमारी अक्सरियत है, तो सूबे को इस तरह जक पहुँचाना एक फोरम पर वोटिंग के जरिए ये अच्छी बात नहीं है। वी वांट टू, पर अगर कमिटमेंट दी तो उनको भी सोचने की जरूरत है, अगर वो प्रायर कमिटमेंट दे चुके थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम बात करेंगे आज हुई इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस की, क्या जो हमारी ख्वाहिशात हैं मुस्तकबिल में पूरी हो पाएंगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की कदीम चोटियों, वादी सिंध और पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीनों में खरबों डॉलर मालियत के ज़खायर मौजूद हैं। अगर हम इन अजीम असासों से मुस्तफ़ीद हों तो पाकिस्तान IMF जैसे इदारों को अलविदा कहकर कर्जों से निजात हासिल कर सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए जहां सरमायाकार खाम माल की कानकनी करें, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री रखें, इन्हें तैयार सामान में तब्दील करें और फिर इसे बरामद करें। उनका कहना था कि सरमायाकारों को इन कानों में खुशामदीद कहा जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी इदारे सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अख्ज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। उनका कहना था कि इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेजा जा रहा है। इस वक्त बलोचिस्तान के 27 तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है, जबकि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि सियासी और अस्करी लीडरशिप को पाकिस्तान की भरपूर मादनी दौलत की अहमियत का इंतहाई गहरा एहसास है। पाकिस्तान की जानिब से कई बार इन मादनी वसाइल से इस्तेफादा हासिल करने की बात की जाती रही है। अब की बार इन मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए जो ठोकबंदी की जा रही है, क्या इससे हमारी अशरों की यह ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? यही पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की चोटियों तक, वादी सिंध, पंजाब की ज़रखेज़ियत में खरबों के ज़खायर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदियों की मालूम तारीख, अशरों की ख्वाहिश क्या पूरी हो पाएगी? शहजाद चौधरी साहब। नहीं चाहिए, करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के पास अब ये गुंजाइश मौजूद है कि सिर्फ इन चीज़ों को एक बयान के तौर पे देखा जाए और उसके बाद फिर उस पर अमल ना किया जाए? मेरा ख्याल है हम खाई के उस किनारे पे पहुंच चुके हैं जहां पर कि इसके बाद आगे बहुत गहराई ही गहराई है।
उसमें हम गिर खुदा न खास्ता गिरे तो फिर हमारे लिए कभी ऊपर आना मुमकिन नहीं रहेगा। फेडरेशन को नुकसान की बात की जा रही थी कि फेडरेशन को खतरा है, फेडरेशन को इस चीज से खतरा है कि हम उस दहाने पे खड़े, और अब से नहीं, अब काफी अरसे से उस तरफ हमारा सफर जारी था। अब गालिबन उस जगह पहुंच चुके हैं कि अब सिर्फ एक कदम और है और उसके बाद फिर गिरना ही गिरना है नीचे। चीजें क्या हैं? पानी का हमें मालूम है कि पानी सबसे बड़ी पाकिस्तान की जरूरत है, पीने के लिए भी और उसके लिए बाकी मामलात के लिए और ज़राअत के लिए। दूसरा, मादनियात, ये पाकिस्तान में जहां जहां पे हैं और जिधर जिधर हैं और काफ़ी हैं, इनको एक्सप्लोर करना और इनको इस्तेमाल करना और इससे फ़ायदा हासिल करना। बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का जो कि ना सिर्फ ये ज़मीनी बल्कि हवाई, ज़मीनी और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे जिससे कि दुनिया पाकिस्तान जुड़ सकता है आपस में, जिसकी बुनियाद पे आप आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, आईटी को लेके आगे चल सकते हैं एक बिजनेस के तौर पे, एक इंडस्ट्री के तौर पे। अब ये चीज़ें जो हैं ये करने वाली हैं। जब वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं तो वो उसूल बयान कर देते हैं कि अब पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये तो मैं बात करूंगा ना कि अब पाकिस्तान पास आपका काम वज़ीर आज़म के तौर पे काम करना है, ये फर्क समझना होगा। बातें अब मेरे पास रह गई हैं, मैं बातें करूंगा, अब आपका काम करना है। जब मैं अपना काम कर रहा था तो क्या मैं काम कर रहा था या बातें कर रहा था? इसलिए अब आपका काम करने का है। हमें ये ना बताइए, ये हम सब आपको बताएंगे कि क्या क्या जरूरी है, क्या करना है, लेकिन काम करने के लिए हाथ शहजाद साहब सवाल है फिर क्या कर पाएंगे? करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए SIFC बनी किस लिए बनी? ये तो सिविल हुकूमतों का काम है ना। जमहूरी हुकूमतें अपने तौर पे मईशत को लेकर चलती हैं। SIFC क्यों बनाई गई? क्यों वहां पे इस तरह के लोग बैठे हैं जिनकी गालिबन वहां पे जगह नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए बीच में जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, हमें ये कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, आगे लेके चलना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो हमें धक्का देना क्यों पड़ता है? क्या वजह है कि SIFC की बुनियाद बनती है? इसलिए मेरा ख्याल है, देखिए एक डैम बनता है, एक डैम जो अर्थफिल्ड डैम होता है, 7 से 10 साल लग जाते हैं। यहाँ पे कोई सियासी हुकूमत, वो फिर कोई बोलेगा, अभी कोई बताएंगे कि हमें तो यहाँ 2.5 साल का बात पता नहीं होता कि हम हैं या नहीं। आप भूल जाइए कि आप हैं या नहीं है। पाकिस्तानी कौम में दरिया और पाकिस्तानी कौम की जरूरत है कि 10 साल के अंदर अगर कोई डैम बनता है तो बनाएं। ये इसमें 2 हुकूमतें आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारी पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की माशी तरक्की का, जो कि अगले 15 से 20 साल तक चल सके। तो वज़ीर आज़म साहब ये ब्लूप्रिंट बनाएं, हमें ये ख्वाब ना दिखाएं 2030 का कि जबकि वो फलाना पाकिस्तान बन जाएगा और वो फ्लाइंग पाकिस्तान टेक ऑफ बन जाएगा और ये होगा वो होगा। हमें काम की जरूरत है, जमीन के ऊपर नताइज की जरूरत है। हमाद गजनवी साहब दर्जनों MOUs पर दस्तखत हुए हैं, अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप से भी मौजूद थे इन्वेस्टर्स यहाँ पर। क्या मनसूबाबंदी ठोस दिखाई दे रही है? क्या अब की बार हम जिस उभरने की बात की जा रही है उस उभरने को तैयार हैं, आपको दिखता है? संजीदा कोशिश लग रही है, जिस सतह पर की जा रही है इससे पहले तो नहीं हुई। हमारे सामने ही हमने देखा है कि कुछ ना कुछ बातें तो हम सुनते रहते थे कि हम मिनरल्स निकालेंगे, ये करेंगे, लेकिन इस तरह इस लेवल पर और जिस तरह हाई पावर्ड डेलीगेशंस और जिस तरह अहम ममालिक के और बैंक्स भी शामिल हैं और यानी तमाम स्टेक होल्डर्स, लग रहा है कि ये एक संजीदा बात हो रही है। हमने वैसे तो जिस तरह आपने कहा एकदम जहन में आ गया कि 2015 में भी हमारी चिन्यूट में चीज़ें निकल आई थी, अनाउंसमेंट्स हो गई थी, तो कुछ संजीदा कोशिश नहीं थी, वो हम खुद ही उसको कुछ करते थे और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे बहीरा अरब में 2019 में गैस ढूंढ ली थी खान साहब ने, तो ये हम उसकी वजह से ज़रा डसे हुए हैं। हम कहते हैं यार ये बातें करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आसार जो हैं, जो नज़र आ रहा है कम अज़ कम, वो एक संजीदगी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह दोस्त कह भी रहे हैं, इसकी कामयाबी का रास्ता जो है वो पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम से बल्कि अमन आमा से और अमन अमान से जुड़ा हुआ। ये हमने तो CPAC को कहाँ पर बीच में छोड़ दिया, तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये बात जो है इसे हल किए बगैर, जैसे हमने गैस पाइपलाइंस हमारी रुकी हुई हैं, हम तो सीधी अगर तजारती गुजरगाह ही इसको बना लेते तो हम बहुत कुछ इसमें हासिल कर सकते थे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए बावजूद। तो मेरा ख्याल है सबसे पहली एक तवज्जो जिस पे ज़रूरत है, इसके साथ जुड़ी हुई बात है वो, यानी अमन व अमान का मसला जो है वो हमें सबसे पहले हल करना चाहिए। और बाकी हमारे जिस तरह
बहुत पैसा लगता है इस पर और कितने % चला जाता है और ये सूबाई मामला भी है, अब ये भी लोग बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये छोटी बातें ये तय हो सकती हैं ज़्यादा रॉयल्टी देकर और ज़्यादा उनको आसाइशें देकर, तो उनका मसला हल हो सकता है। लेकिन इसकी बुनियादी बात वही है कि मुल्क में अमन अमान कायम किया जाएगा और फिर विल की जो बात है कि हम इस पर खड़े होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आज पहला दिन था। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर इन अजीम मुसासों से मुस्तफ़ीद हों तो IMF से भी अलविदा कह सकते हैं, जान छूट सकती है उन कर्ज़ों से। इस वक्त मिसाली 1 पेज है, मवाफ़िक़ अदलिया मौजूद है, सियासी मुखालिफ नहीं मौजूद, अमली तौर पर आउट हैं। कि अब की बार इन मादनी वसाइल से फ़ायदा ना उठाया जाए, कोई जवाज़ बाकी रह जाता है? पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो भी कदम उठाया जाए उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वजीर आजम साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये हम पहले भी तो सुनते रहे हैं ना। खेखड़ा माइंस की बात कि जहां से इतना तेल निकलना था कि पाकिस्तान जो है वहां नौकरियों की बहुतात हो जानी थी, बाहर से आकर यहाँ नौकरी लोग लेते। सीपेक का भी तो हमें यही बताया गया था ना। तो मिनरल्स का अच्छा इस्तेमाल, उसके लिए कुछ ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हुए भी दुनिया में गरीब लोग मौजूद हैं, गरीब कौमें मौजूद हैं, और मिनरल्स के बगैर भी अमीर मौजूद हैं। वेनेजुएला में इतना तेल है कि दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से गरीब है। कांगो में कोबाल्ट है, कापर है, डायमंड है, सोना है, दुनिया के गरीब तरीन मुल्क में से एक है। नाइजीरिया, ज़ैम्बिया। मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि सबसे बड़ा जो खजाना होता है वो जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर होता है, और वो होता है वहां के अवाम। जब आप अवाम को तालीम देते हैं, उनको हुनर देते हैं, उनको तरक्की देते हैं, तो फिर मुल्क खुद बहुत तरक्की कर देता है। चाहे मुल्क के नीचे, जमीन के नीचे वसाइल हों या ना हो, फिर अवाम वसाइल पैदा कर लेते हैं। आप ये ज़हन में रखिए कि इस वक्त दुनिया की जरा 10, 20, 30 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप हिसाब लगा कर देखिए। उनमें एक कंपनी है डी बेयर्स, उसके पास इतने जवाहरात हैं, इतने जवाहरात हैं कि अगर वो मार्केट में फेंक दे तो चंद हजार में करोड़ों रुपए वाले जवाहरात बिकेंगे। दुनिया में आज वो किसी खाते में भी नहीं आती। जो नॉलेज वाली कंपनियां हैं वो दुनिया में लीड करती हैं। जरूर इनका इस्तेमाल करें, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए भी, जैसे आज बात भी की गई, उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, हुनर की जरूरत है। वरना जो बाहर वाले आते हैं वो आपको कुछ भी नहीं देकर जाते। गड़े खोद कर और गड़े छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी होती, सही सब कुछ वो ले जाते हैं। तो पाकिस्तान को ये करना होगा कि हमें वो स्किल्स, वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी कि इनको हम खुद इस्तेमाल कर सकें, खुद खा सकें, और लोगों को इस एनेबल करें, लोगों को ताकतवर बनाएं। दुरुस्त। और यही बताया गया कि इसी रुख पर काम कीजिएगा। इफ्तिखार साहब, ये एक ठोस हकीकत है कि पाकिस्तान मादनी वसाइल रखता है, आलमी सरमायादार भी आगाह है। माजी में क्या रुकावटें थी और आपके ख्याल में क्या अब भी कोई रुकावटें दरपेश हो सकती? देखिए, रुकावट कोई नहीं है। रुकावट है सच ना बोलना। जिस तरह हम 1991 के पानी के मुआहदे के बारे में अवाम को आज तक सच नहीं बता पाए, ये है रुकावट। ये आपको जो मिनरल की बात कर रहे हो, आवाम को तफसीलात से आगाह करो। हर कान के बारे में, कितने रकबे में है, तुम्हारा असेसमेंट क्या है, तुमने अगर ठेके पे देनी है तो किसको ठेके पे दे रहे हो, ओपन बिडिंग हो, जिसको ये तुम दो उसको अखबारों में छापो और उनसे गारंटी लो। क्योंकि सूबे का भी मसला है, सूबे के साथ वो हकीकत पर मबनी मुआहदे करो। वहाँ के गरीब लोग जहाँ से ये निकलती मिनरल, वहाँ पे तालीम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वादा करो तहरीरी तौर पे मेरे साथ। और ठेकों के जो है मुआहदों की नोयत क्या है, सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये जो इतने सारे दोस्त इकट्ठे किए गए हैं, मुआहदे की नोयत क्या है। क्या रिकॉर्डिंग जैसा मुआहदा करना चाहते हैं? अब तो इफ्तिखार चौधरी नहीं है ना, तो मुआहदे में बिल्कुल मेरा दिलचस्पी ये है, साफ वाज़े तौर पे बताया जाए कि अगर रूबी है, डायमंड है, कितने इलाके में है, कितने पैसों का दे रहे हो,
कितनी पार्टियां इसमें कंपटीशन कर रही हैं, किस पार्टी को तुमने दिया, किन कवानीन के तहत दिया है, किन शराइत के तहत दिया है, और मकामी लोगों को उसका क्या फ़ायदा है। दैट इज़ दी ओनली रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू मेक टुडे। ठीक हो गया जी, हमें स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, शफाफ मुआहिदों की ज़रूरत है, तो यकीनन वो ख्वाहिश सकती हैं जिनके ख्वाब देखे जाते रहे हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।